केवल यही नहीं देखा कि हाँ, अब हमारी तरफ सारे लोग मेरा नाम ले रहे हैं, हम रोज़ मेरे पेपर में निकल रहा है, हमारे और भी लोग जानने वाले हैं, इस तरह की चीज़ें पे ही न केवल गौर फरमाएँ। मैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपकी फैमिली काउंसलर। मैं विगत 13 वर्षों से निरंतर फैमिली काउंसलिंग करती आ रही हूँ। मेरे पास बहुत से ऐसी बातें आती हैं जिसमें कि मैंने बहुत से परिवारों को जोड़ा है, संभाला है और उनकी ज़िंदगियों को आसान किया है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी इस अनुभव को आप तक पहुँचाऊँ अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आपकी ज़िंदगी में, आपके परिवार में अगर छोटी-मोटी कोई समस्या हो तो आप स्वयं से उसको सुलझा सकें। क्योंकि मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं और ये पूछते हैं कि विवाह करने जा रहे हैं तो क्या देखें? क्योंकि ऐसे अगर आपकी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है, तो उसमें परिवार वाले देखते हैं, हमको बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हम होते हैं। लेकिन धीरे-धीरे होता क्या है कि उसमें बच्चे भी आगे बढ़ते हैं, फैमिली भी आगे बढ़ती है। सभी के लिए ये चीज़ है कि जब हम शादी करने जाते हैं तो हमें देखना क्या चीज़ चाहिए। बाहर की चीज़ें तो बहुत दिखती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हमको सोचना होता है कि हम विवाह एक ऐसा गठबंधन है जिसमें कि हम सबको अच्छे से रह सकें। इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम क्या-क्या चीज़ देखें, क्योंकि मेरे पास पेरेंट्स भी बहुत आते हैं, तो उनका भी ये पूछना होता है कि क्या चीज़ देखें जा कर के पहले। तो सबसे पहले जो हमने महसूस किया कि आप एक दूसरे का फैमिली बैकग्राउंड देखें। फैमिली बैकग्राउंड देखना इसलिए ज़रूरी होता है कि दोनों घर अलग-अलग होते हैं, उनके आपस में बोलचाल कैसे है, उनका रहन-सहन कैसा है, कैसे तौर-तरीके हैं, धीरे-धीरे आपको पता चल जाता है कि कैसा है, कैसी फैमिली है। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि विवाह के पहले तो ये संभव नहीं होता, कैसे देखा जाए। लेकिन आजकल चूँकि शादी तय होती है, फिर बच्चे आपस में बात भी करते हैं और बात करना भी चाहिए, क्योंकि ये इतना लंबा जीवन है और उसमें बच्चे आजकल बहुत बिज़ी रहते हैं। तो इन सब बातचीत वगैरह करने से आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी पता चल जाता है। मेरे पास एक बच्चे आए थे जिसमें कि लड़की दूसरी कास्ट की थी और लड़का दूसरे का था। दोनों एक साथ जॉब करते थे, मैरिज हो गई। अब मैरिज के बाद क्या प्रॉब्लम आने लगी कि वो खान-पान को लेकर परेशान होने लगे एक-दूसरे से। जो मेल को पसंद था वो फीमेल को नहीं पसंद था, जो फीमेल को पसंद था वो मेल को नहीं पसंद था। अब ये थी तो बात छोटी, लेकिन ऑफ़िस जाने से पहले और या ऑफ़िस में भी या ऑफ़िस आने के बाद भी एक मुद्दा बन जाता था लड़ाई का। तो थोड़ा-सा इस पर भी विचार किया जाए कि आपस में कैसा रहन-सहन है, कैसा खान-पान है, कैसा आपस में उनका एक-दूसरे से व्यवहार है, ये सब चीज़ें भी हमारे ऊपर असर करती हैं। दूसरा हमने जो महसूस किया कि चूँकि आज की बड़ी चकाचौंध की दुनिया है, तो लोग स्टेटस देखते हैं और उससे इतना जो सोशल स्टेटस होता है, उससे देख के इतने प्रभावित हो जाते हैं कि फिर वो और कुछ नहीं देखते हैं। जबकि केवल सोशल स्टेटस से ही तो मैरिज हो नहीं सकती है, और अगर मैरिज इस पर होती है तो थोड़ा-सा भई अच्छा हो जाए बहुत बढ़िया, अगर नहीं अच्छा हुआ तो एक समझ में आता है कि अब क्या किया जाए। तो केवल सोशल स्टेटस देख कर के आगे ना बढ़ें। समाज में किसी का जो चेहरा होता है दूसरा होता है, समाज में उसका काम दूसरा होता है और अपने खुद की फैमिली में दूसरे तरीके से उनका तरीका होता है। केवल यही नहीं देखा कि हाँ, अब हमारी तरफ सारे लोग मेरा नाम ले रहे हैं, हम रोज़ मेरे पेपर में निकल रहा है, हमारे और भी लोग जानने वाले हैं। इस तरह की चीज़ें पे ही न केवल गौर फरमाएँ और भी देखें कि फिर वही बात आती है, उसके पीछे भी फैमिली बैकग्राउंड देखें, वहाँ पर के लोग कैसे रहते हैं, उनके आपस के संबंध और लोगों के, ये सब आप जब एक किसी मैरिज में जाने से पहले आपको ये सब चीज़ें पता भी चल जाती। तुरंत तो जाकर तो शादी की बात होने नहीं लगती, पहले बच्चे मिलते हैं, घर वाले मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तब जाके शादी तय होती है। आप इस तरह सोशल मीडिया के थ्रू मिले हुए हैं, तो उसके बाद आप लोग आकर के सामान्य रूप से एक दूसरे से पर्सनली मिल कर के एक दूसरे से बात करेंगे, तो भी चीज़ें बहुत सामने आ जाएँगी। अब आपको तीसरी बात क्या देखनी है, चूँकि हमारे पास पेरेंट्स के थ्रू शादी हो रही, हमने खुद से देखा है, सोशल मीडिया के थ्रू हमारे पास जो रिश्ते आते हैं या हम लेके जाते हैं, इसको जानने के लिए हमको ये देखना होता है कि हमारा थॉट्स कैसे हैं, हमारा मीन्स हम दोनों के। अब आपको इसके लिए आप कोई कॉमन सा बिंदु लीजिए, कोई कॉमन टॉपिक कोई उठाइए और बात करिए उस पर। तो
तो आपको ये समझ में आएगा कि वो उस विषय पर वो क्या सोच रहा है। तो जब आप बात कर रहे हैं तो आपके दिमाग में है कि हमको जानना क्या है इनसे, कैसी बातें जाननी है। तो आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे, कोई बात करेंगे, चाहे वो जो आजकल के समाज में चल रहा है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित, चाहे वो करियर से संबंधित, बहुत सी, तो आपकी थिंकिंग समझ में आ जाएगी कि करियर को लेकर के मेरी क्या सोच है और इनकी क्या सोच है, फैमिली को लेकर मेरी क्या सोच है, इनकी क्या सोच है। आपको बातचीत के दौरान ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इससे क्या होगा, आपको क्या लाभ होगा कि जो आप फैमिली बैकग्राउंड देखना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, उसके बारे में धीरे धीरे आपको पता चलता जाएगा और आपको सहजता होगी कि हमको इस फैमिली से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, वो आपके ऊपर आ जाएगा। उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि और कोई बताए क्या करे। जब आपके इतने सारी चीज़ें आप देख लेते हैं, एक तरीका और भी देखने का होता है, इसको भी देखना चाहिए, आज के ज़माने में लोग देख भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, कुंडली मिलान का बहुत वो है। तो अगर आपके यहाँ इस बात को माना जाता है कि हाँ कुंडली मिलाया जाना चाहिए, तो कुंडली मिलाइए। कुंडली में बाकी तो हमको ज़्यादा नहीं जानकारी है, लेकिन जो थोड़ी बहुत हमको जानकारी, जितना हमने अपने इसमें देखा है, कुंडली में जो मंगल होता है उसका मिलान और बृहस्पति का मिलान बड़ा आवश्यक है, इसको ज़रूर करा लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें इस सब चीज़ों से निकल करके आती हैं। तो आप जब ये 4 बातें जो हमने समझी हैं अपने उसमें, कि अगर आप ये देखेंगे शादी के पहले, तो प्रायः हमने देखा है कि शादियां अच्छे से चल रही होती हैं और जीवन सुखी होता है। शादी तो मतलब अगर आप चलाते हैं तो चल जाएगी, भाई सब ने कर दिया, लड़ झगड़ के भी चलती रहती है, सब हो जाता है। लेकिन एक शादी का जो एक पर्पज़ होता है कि आपकी ज़िंदगी सुखी हो, संपन्न हो, आप सब लोग प्रसन्न रहें, ताकि जो आपकी आने वाले पीढ़ी है वो भी अच्छी रहे, बच्चे भी अच्छे हों, परेशानी ना हो किसी तरह से। ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपने फैमिली काउंसलिंग के दौरान और जितने भी लोगों से हमने ये बात कही है और जिन्होंने इन बातों को पर ध्यान दिया है, अमल किया है, उन सब ने इस पर सफलता पाई है और आज भी बहुत अच्छे से उनकी लाइफ चल रही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।